जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत सर अपने YouTube चैनल गणित की दुनिया में आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में वैसा चीज पढ़ने वाले हैं, वैसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली है। अब आप सोचते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कौन सा टॉपिक है कि काम आती है, तो वह है FIR जो हो गया, केस जो होते हैं, जो अगर हम कहीं मारपीट कर लेते हैं या किसी अपराध में फंस जाते हैं या कोई मामला है, जमीनी विवाद है, वो पट्टीदारी मामला है, तो कहने का मतलब है कि हम किसी जमीन को ही लेकर विवाद में आ गए। अब हम चाहते हैं कि हमारा हेल्प जो है प्रशासन करे, पुलिस थाना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें थाना में जाकर FIR करना होता है। FIR क्या करना होता है? FIR इसको जो है बोलते हैं, फुल फॉर्म का होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, इसका हिंदी जो होता है वह होता है प्राथमिकी। क्या होता है? प्राथमिकी। प्राथमिकी। अब इसको समझिए क्या होता है। सपोज मानिए कि आप अपने पटीदार से जमीनी विवाद करके झगड़ा कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपका हेल्प पुलिस थाना करे, प्रशासन करे, तो आप जाकर थाना में FIR दर्ज कराएंगे, यानी कि प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। वहां पर जो भी होगा वह थानेदार जो होगा वह क्या करेगा, आपका FIR लिखेगा। और FIR लिखने के बाद वो क्या करेगा कि केस का जांच पड़ताल करेगा। केस का जांच पड़ताल करके वो कहां लिखेगा? तो केस डायरी में लिखेगा। कहां लिखेगा? केस डायरी में। और केस डायरी में क्या लिखेगा? तो वह सही सही तथ्यों को लिखेगा, जो भी उसके जानकारी के अनुसार सही तथ्य होगा उसी को कहां पर लिखेगा? केस डायरी में लिखेगा। पहला स्टेप क्या हुआ कि आप गए और अपना जो भी मतलब कि विवाद हुआ है, जो भी घटना, उसको कहां लिखवा? थाना में जाकर FIR दर्ज कराएं। FIR दर्ज होने के बाद वहां से जो भी दरोगा होते हैं, चाहे थानेदार जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस प्राथमिकता के आधार पर केस का छानबीन करते हैं और सही सही तथ्यों को केस डायरी में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? केस डायरी में। ठीक है, केस डायरी में लिखते हैं। अब केस डायरी क्या होता है? तो केस डायरी अभी बता दिया आपको कि FIR के आधार पर सही सही तथ्यों को लिखा जाता है। तो कहां लिखा जाता है? केस डायरी में लिखा जाता है। अब सपोज माने कि आप कोई बहुत भारी अपराध किए हैं और उस अपराध को पैसे के बल पर कम करना है, मतलब कि उसे कमजोर कर देना है, तो इसी केस डायरी में क्या किया जाता है कि छोटा छोटा मुकदमा लिखकर आपका केस को क्या कर दिया जाता है? कमजोर किया जाता है। इसके बदौलत में पुलिस को आपको कुछ रकम देना होता है और वो दे देंगे, तो केस डायरी में वो छोटा छोटा जो है कि अपराध आपको लगाकर केस को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। कमजोर कर देता है। तो आजकल जितना भी मंत्री विधायक के बाल बच्चा जो है वो सब क्या करते हैं? यही करते हैं, भाई पैसा देंगे, केस कमजोर हो गया, जाएंगे, निकल के चल आएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि पैसा की कमी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि केस डायरी होने के बाद होता है चार्जशीट। क्या होता है? चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट क्या होता है? तो केस डायरी जो होता है, केस डायरी के आधार पर अब पुलिस जो है वो चार्जशीट करती है, यानी कि इन पर कौन कौन मुकदमा लगाया जाए उस चीज को बोला जाता है चार्जशीट बोला जाता है। क्या बोलता है? चार्जशीट बोला जाता है। ठीक है, अब चार्जशीट होता है या किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है IPC के अंतर्गत, इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत आता है। इसी के आधार पर चार्जशीट किया जाता है। समझ में आया इतना चीज? बोलिए। अब जब चार्जशीट हो जाएगा तो चार्जशीट का मतलब क्या होता है कि एक फाइल होता है जिसमें आरोपी के पूरा उसमें कौन कौन सा धारा लगाया गया है, क्या क्या उस पर मुकदमा लगाया गया है, वही चीज इसमें लिखा होता है। तो चार्जशीट जब हो जाता है तो चार्जशीट फाइल तैयार होता है और इसी को लेकर कहां जाना पड़ता है? कोर्ट में।
कहां लेकर जाना होता है? कोर्ट में। और कोर्ट में जब लेकर चल जाएंगे तो इसी क्या होगा? सुनाई होगा। ठीक है, जज आपके ऊपर बहस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम समझ लेते हैं कि आईपीसी का है। समझिए आईपीसी क्या होता है? तो आईपीसी होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड जो कि 1861 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था। लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। ठीक, अब समझिए आईपीसी समझ में आ गया होगा क्या है? इंडियन पैनल कोड होता है, इसके तहत अपराधियों की कौन कौन सजा होगी, क्या होगी, यही आईपीसी निर्धारित करता है। आईपीसी कब लाया गया? तो 1861 के अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने लाया। लॉर्ड कैनिंग ने लाया। चलिए उसके बाद आता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो यह जो है हमारा अपराध के बदले कौन सा सजा दिया जाएगा, इसी में वर्णित होता है। अपराध के बदले में, अपराध के बदले में कौन कौन सी सजा दी जाएगी, कौन सी धारा लागू की जाएगी, वही चीज इसमें लिखा होता है सीआरपीसी में। ठीक, तो समझिए अगर आपके ऊपर धारा 34 लगता है तो आप क्या होंगे? सामूहिक अपराध के शिकार होंगे। यानी कि आप समूह में कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर धारा 34 लगेगा। अगर आप कोई सबूत मिटा देते हैं, कोई अपराध किए हैं, अपराध करने के बाद सबूत मिटा देते हैं तो उसके लिए धारा 201 लगेगा। अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो धारा 302। लापरवाही से हत्या हो जाता है, यानी कि लापरवाही समझ में आता है ना, लापरवाही से अगर हत्या हो जाता है तो धारा 304 लगेगा। हत्या की अगर आप कोशिश करते हैं, किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त धारा 307 आपके ऊपर लगेगा। आत्महत्या की अगर आप कोशिश करते हैं तो 309 धारा लगेगा। आत्महत्या यानी कि खुदकुशी करना, अपने आप से अपने को मारना। उसके बाद गर्भपात, गर्भपात जो भी महिलाएं होती है अपना गर्भपात करती है, बच्चा गिरा देती है, तो उसके ऊपर कौन सा धारा लगेगा? 312। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, उकसा रहे हैं कि भाई तुम आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो, तो उसके लिए धारा 300 जो है 15 लगेगा। अगर आप किसी के लड़के को, किसी के बेटी को, चाहे किसी भी तरीका के मतलब कि अपहरण जो है कर लेते हैं तो आपके ऊपर 365 धारा लगेगा। उसके बाद 376 जो है आज सुर्खियों में, बिहार में सुर्खियों में है। ये जो है आज मतलब कि ये जो रेप जो है बिहार में सुर्खियों में आए दिन 10, 15, 20, 25, 30 गोले ये जो है अखबार में मिलता है कि फलना जगह रेप हुआ, चिल्ला जगह रेप हुआ, यानी कि ये जो है आता ही है। तो उसके लिए रेप को अगर कोई व्यक्ति करता है तो 376 धारा लगेगा। लेकिन वही अगर एक से ज्यादा व्यक्ति रेप बलात्कार करते हैं तो वहां उसको बोलते हैं गैंग रेप, यानी एक से ज्यादा 3, 4, 5 हो गया तो उस वक्त बोलेंगे गैंग रेप हुआ है और उसको उसके ऊपर लगेगा धारा 376 बी। धारा 376 बी। उसी तरीके से जब आएंगे धारा 379, एक का होगा तो जो भी चोरी करता है तो चोरी के लिए धारा 379 लगता है। चोरी कब कहा जाएगा? जब 4 से कम व्यक्ति होगा, यानी कि 4 तक व्यक्ति होगा तो उसे चोरी बोलेंगे, लेकिन 4 से ज्यादा होगा तो उसे डकैती बोलेंगे। यानी कि अगर चोरी में 4 व्यक्ति है, 4 से कम व्यक्ति है तो बोलेंगे कि भाई चोरी हुआ है। लेकिन वही चोरी में अगर चोरी 5, 6, 7, 8 व्यक्ति मिलकर किसी चीज को चुराते हैं तो उससे बोलते हैं डकैती। ठीक है, तो डकैती और करते हैं तो 395 धारा लगेगा। अगर आप डकैती करते हैं, डकैती के वक्त दौरान किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो धारा 396 डकैती के दौरान हत्या जो होता है। छल कपट वाला जो है कहानी भी हमारे समाज में बहुत चलता है। हम किसी से छल कर लेते हैं तो वैसे मौका पर कौन सा धारा लगेगा? धारा 415 लगेगा। और ये जो है 420 वाला, हमेशा आप सुनते होंगे समाज में कि 420 करबे 420 हमने से, यानी कि धोखा वाला, यानी कि करबे हमसे धोखा जो भी देता है उसके ऊपर 420 लगेगा। और आज के समाज में एक बात समझ लीजिए कि धोखा वही देता है जो अपना
होने का दिखावा करता है, अपना कहने का दिखावा करता है, वह लोग सबसे ज्यादा धोखा देता है आज के युग में। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी के चपेट में मत आइए, अकेला रहिए, अकेला रहना पसंद करिए, किसी हिजड़ों के साथ, किसी दोगले के साथ रहना एकदम पसंद मत करिए। कोई भी हो, हमारा है हम, तुम्हारा अपना है हम, तो ऐसे बात को विश्वास ना करें, क्योंकि आज समाज जो है पैसा पर चलती है, बिना पैसा के नहीं चलती है। पैसा के लिए अपने मतलब कि पैसा है तो सब कुछ है। आज समाज में देखिएगा, उज्जर कपड़ा चश्मा लगा लिए, ऊपर नीचे एकदम उज्जर कपड़ा पहन लिए, चल दिए, वो समाजवादी पार्टी हो गया, मतलब उसको एकदम अच्छा समझा। लेकिन वो इतना दोगला ऐसा इंसान है कि सबसे बड़ा कलंक आदमी भी हो सकता है, सबसे बड़ा दोगला आदमी भी हो सकता है, और सबसे धोखेबाज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि धोखा अपना ही लोग देता है, दूसरा लोग को तो पता नहीं है कि इसका कमजोरी क्या है, तो धोखा नहीं दे सकता है। तो अपना ही आदमी धोखा देता है, इसलिए अपने आदमी से सावधान रहिए, दूसरा कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा अगला जो है हम लोग का है धारा जो है 444 धारा है, जो कि दूसरी शादी पर है। अगर आप शादी पहले से किए हैं और फिर दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो उसमें धारा 444 आएगा। इसमें व्याख्या है कि आप कैसे शादी कर सकते हैं, या क्या आपके पास धारा लगेगा, आप मतलब जुर्माना लगेगा दूसरी शादी करते हैं तो। ठीक है, तो धारा 444 है। और सबसे लास्ट जो है ये बहुत ही मतलब देखिए, तो 497 धारा पर आप बोल सकते हैं अपने आस पड़ोस भाभीियों के लिए कि भौजी हमसे हाथ से बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी, कि दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी। तो है ये हमारा 497 धारा जो है वह व्यभिचार धारा है। और ये धारा कहता है कि आप किसी भी शादीशुदा महिला से संबंध बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी शादीशुदा महिला से संबंध रखने पर ये जो है धारा लाया गया है 497। हालांकि 497 धारा जो है अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है धारा हम लोग देखते हैं। चलिए समझते हैं धारा 166A। ये धारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक आप लोग को थे देवरिया, जिसमें मुखिया राजू एक मतलब गरीब घर के लड़कियों को शोषण कर रहे हैं। वो लड़की जाकर कोपा थाना में रिपोर्ट लिखवाती है, और रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि भाई मुखिया का दबदबा है, मुखिया है तो कैसे कोई लिख देगा भाई, जैसे लिखेगा पैसा वैसा दे के उसको नहीं लिखवाने देगा। तो वहां पर जो ये धारा है 166A, ये कहता है कि अगर कोई भी मतलब पुलिस प्रशासन थाना अगर आपका FIR दर्ज नहीं करता है तो उसके विरोध कार्रवाई किया जाता है धारा 166A के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आप जिस भी थाना के क्षेत्र में आते हैं और वो थाना आपका FIR नहीं लिखता है, तो आप काम कर सकते हैं कि दूसरे थाना में जाकर 0 FIR लिखवा सकते हैं। 0 FIR लिखवा सकते हैं, FIR लिखवा सकते हैं। ठीक है, 0 FIR लिखवा सकते हैं। सपोज मानिए कि उस थाना में किसी व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति का वर्चस्व उस थाना में भी आपका मतलब बगल के थाना में गए लिखवाने, उस थाना में भी आपका केस दर्ज नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोर्ट में डायरेक्ट FIR दर्ज करवा सकते हैं। इतना तक ले आपको छूट है, डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, आप अपना FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी थाना आपका FIR नहीं लिखता है तो धारा 166 के अंतर्गत उसे जो भी है सजा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपका केस आपके जो क्षेत्र में थाना है उसमें FIR नहीं लिखाता है तो आप किसी बगल वाले थाना में जाकर वहां पर आप 0 FIR कर सकते हैं। और 0 FIR जो है इंडिया में कहीं भी आप कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं भी हैं और कहीं भी आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आप जाकर 0 FIR कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा 166A जो है बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कि जमानत का होता है। जमानत तो जो भी मुकदमा होता है, सुनवाई होता है कोर्ट में, और कोर्ट में सुनवाई होने के बाद आप जमानत के लिए अपील करते हैं। तो अपील करने के बाद आप
के पास 2 गारंटर होना चाहिए, और गारंटर होते हैं और कुछ रकम देकर आपका क्या होता है, जमानत होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जमानत हो गया। अगर आपसे जमानत आपका कब नहीं होगा, तो जघन्य अपराध अगर आप किए हैं तो उसमें आपका जमानत नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है।